दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों को GS पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, हमेशा डटे रहो। इस चीज़ से कभी निराश न होना कि आप एक किसी काम में असफल हो गए। हो सकता है कि वो काम आपके लायक ना हो, क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। इसलिए कभी निराश ना हो और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहो। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो ऑप्शन है हमारा 42वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन या 86वें संविधान संशोधन। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर है हमारा 42वां। किसना? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य हमारे 51A, आर्टिकल 51A, किसने? आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। और कुछ चीज़ और इसमें बता देते हैं आपको कि जो हमारा आर्टिकल जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे। कितने? 10। 42वें के तहत कितने जोड़े गए थे? 10। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। और 11वां जो संविधान वो जो मौलिक कर्तव्य था हमारा, उसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। किसमें? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। जो मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो हमारी कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है हमारी तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है। तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है, यानी फिलहाल जो है रूस के संविधान कह सकते हैं कि रूस के संविधान से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? धूसर यानी ग्रे रिवॉल्यूशन क्रांति, धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के लिए। तो आप ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर है हमारा उर्वरक उत्पादन। क्या है हमारा? उर्वरक उत्पादन। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कुछ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे नीली क्रांति जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे? हमारी मत्स्य पालन। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन प्याज एवं झींगा मछली से। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम या खनिज तेल एवं कोयला उत्पादन से। रजत क्रांति जो सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। गोल्ड क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश ऑप्शन नंबर A ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर B कनाडा, ऑप्शन नंबर C इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर D न्यूजीलैंड। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा और ऑप्शन नंबर A ऑस्ट्रेलिया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात हम बात करते हैं। तो प्रथम जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 1930 में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में। प्रथम बार जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कहाँ हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में कब हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो है 2010 कहाँ हुए थे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम बार किसने की थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी प्रथम बार वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर A दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर B सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर C भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर D जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश करें। जो हमारी जो
राष्ट्रीय आय की प्रथम बार गणना की थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? ये 1867-68 में। कब की गई थी? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक आधार पर जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? ये 1931 में की गई थी। किसने की थी? ये विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्धा राजा राव, कस्तूरी रंगा वर्धा राजा राव VKRV राव ने की। VKRV राव फाउंडर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो VKRV राव हैं हमारे विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्धा राजा राव, इन्होंने दिल्ली स्कूल के ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी हैं। ये किसके? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेब में होने वाला रोग कौन सा है? तो सेब में होने वाला रोग फायर ब्लाइट, बैक्टीरियल स्पिक, क्लब रूट और लीफ स्पॉट डिसीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आंसर होगा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा फायर ब्लाइट। क्या होगा? फायर ब्लाइट। सेब में होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। सेब में होने वाला रोग फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT-30, स्पुतनिक फास्ट, टेलस्टर फास्ट या एप्पल? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा एप्पल। आंसर क्या होगा? एप्पल। एप्पल। एप्पल की फुल फॉर्म क्या है? एरियन। फुल फॉर्म क्या है एप्पल की? एरियन। एरियन। एरियन पैसेंजर, एरियन पैसेंजर पेलोड, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, पेरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारी फुल फॉर्म एप्पल की? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल की हमारी फुल फॉर्म है। ये हमारा पहला प्रथम संचार उपग्रह था। उपग्रह क्या था? जो हमारा अगर भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा? दूर संवेदी उपग्रह। दूर संवेदी कौन सा? दूर संवेदी। कौन से उपग्रह की बात करें हम? भारत के दूर संवेदी जो उपग्रह था हमारा, दूर संवेदी उपग्रह, उसकी बात करें तो कौन सा था हमारा? वो था SROSS। कौन सा था? SR कौन सा था? SROSS। यानी क्या इसका फुल फॉर्म? स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट, स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट एक और क्या है इसका कि इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, जो इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट वो आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। लेकिन संचार उपग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? एप्पल। और इंडिया का जो पहला सैटेलाइट की बात करें वो कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1833, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1763 से 1800। ऐसा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1921। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921। 1855 के बारे में बात करते हैं तो 1855 हमारा संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल विद्रोह है। संथाल। कौन सा? संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह है। 1855 संथाल विद्रोह है। और एक 1763 से 1773 के बीच में एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम था सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी। सन्यासी विद्रोह है। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो NIU की जो हमारी फुल फॉर्म है वो क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कौन सी है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। ऑप्शन नंबर ए पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। ऑप्शन नंबर बी हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ऑप्शन नंबर सी रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेनेजेल और एंड्रिया गेज। ऑप्शन नंबर डी इमैनुअल चारपोनियर और जेनिफर ए डोडना। तो बात करते हैं ऑप्शन की, बात करते हैं हम। तो इमैनुअल चारपोनियर और जेनिफर ए डोडना, इनके लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस में मिला है? रसायन में। किसमें? रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेनेजल और एंड्रिया गेज के बारे में बात करें तो इनको भौतिकी में, किसमें? भौतिकी में। किसमें? भौतिकी यानी फिजिक्स। और हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस की बात करें तो इन्हें मिला है किसमें? इन्हें मिला है चिकित्सा में। किसमें? चिकित्सा में। किसमें? चिकित्सा में इन्हें किसमें मिला है? चिकित्सा में। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजरी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आंसर क्या होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? हमारा अमृतसर में। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं। और कब हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर ए 1919, 1909, 1917, 1920। तो आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो चमकीली सतह है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी कोरोना, ऑप्शन नंबर डी कोर। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, मेंडलीव या चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला व्यक्ति कौन था? विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार दिया था वो स्वराज पार्टी ने क्या दिया था? किसने दिया था? स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इसकी जो स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्थापना इसकी की थी। तो यानी कह सकते हैं कि जो
संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार जो ब्रिटिश सरकार के सामने जो पेश किया था वो किसने किया था? वो क्या था? मोतीलाल नेहरू यानी स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। अच्छा, किस नदी पर है ये? तो ये हमारी भागीरथी और भीलांगना नदी। भागीरथी हमारी जो गंगा, कौन सी? भागीरथी और भीलांगना। भीलांगना, भागीरथी और हमारी भीलांगना नदी पर है। कौन सी पे? भागीरथी और भीलांगना नदी पर है। भागीरथी गंगा नदी का नाम, जब हमारी गंगा नदी निकलती है तो जब उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। तो भागीरथी और भीलांगना, गोमुख से जब गंगा नदी निकलती है तो उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। तो हमारी जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? भागीरथी और भीलांगना नदी पर है। अच्छा, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है और उसका एक और नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ, कौन से? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध ना, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है? 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है? तो आंसर ऑप्शन हमारा भारत और चीन, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका और कनाडा। तो आंसर देने की कोशिश करें। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अच्छा, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा, उसकी बात करें तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करें तो भारत और पाकिस्तान ये इंडिया और चाइना के, और भारत और पाकिस्तान के इंडिया और पाक के बारे में बात करें तो वो कौन सी है? वो है हमारी रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। अच्छा, अब साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हमारी कौन सी? 38वीं पैरेलल लाइन। कौन सी? 38वीं समांतर लाइन। 38वीं समांतर यानी 38वीं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है? किसका? बार्क का मुख्यालय। अच्छा, बार्क की फुल फॉर्म क्या है? बार्क की फुल फॉर्म क्या है? इस बार्क की फुल फॉर्म है हमारी भाभा, क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है? तो बार्क के
मुख्यालय की बात करते हैं तो हमारा जो बार्क का मुख्यालय है वो हमारे कहाँ है, महाराष्ट्र ट्रॉम्बे मुंबई में है। कहाँ है, महाराष्ट्र ट्रॉम्बे मुंबई। तो इसकी जो बार्क का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो बार्क का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था हमारा, 3 जनवरी 1954 को। कब हुआ था, 3 जनवरी 1954 को जो बार्क का फॉर्मेशन हुआ था, यानी बार्क की जो स्थापना हुई थी वो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।